रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। ए मंजिल के मुसाफिर न थक न हार न बैठ, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। देखो आज पढ़ना शुरू करो राजस्थान जीके रो अगलो टॉपिक, राजस्थान में सर्वाधिक व न्यूनतम, यानी इन टॉपिक में पढ़ना आपे कि राजस्थान में एडी की चीजों है जिनकी सर्वाधिक है, या जिलों में ऐसी कौन सी विशेषताएं जिनमें वो सर्वाधिक और न्यूनतम है। तो देखो बिना टाइम खराब करियो आओ पढ़ना शुरू करो। देखो सबू पहला राजस्थान रे नक्शे में जिलों रे अनुसार चलो, जिलों रे अनुसार राजस्थान के नक्शों में आगे बढ़ेंगे। देखो सबू पहला नक्शे में इन्हें अपन हनुमानगढ़ को छोड़ देते हैं, उनमें मुख्य विशेषता है नहीं। दूसरो जो जिलो पढ़ना शुरू कर रहा हूं वो आया करे चूरू। दूसरो कियो दूसरा पढ़ना शुरू करेंगे चूरू के बारे में। तो देखो आओ पढ़ना शुरू करो। चूरू में ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से चूरू में वो चीज सर्वप्रथम है। तो चूरू में पहली चीज की याद रखनी है, पहली चीज जो चूरू के अंदर आपको याद रखनी है वो रखोगे कि चूरू राजस्थान का, इसमें राजस्थान के सर्वाधिक पढ़ेंगे कि राजस्थान का सर्वाधिक गर्म स्थान व गर्म जिला है। राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? चूरू। क्यों है सर्वाधिक गर्म जिलो है चूरू? देखो काफी बार कंफ्यूज होया करे इन प्रश्न में, इन्हें सीधा पूछा जाता है कि राजस्थान का सबसे गर्म स्थान या गर्म जिला कौन सा है, सीधे नजर दौड़ाते हैं या सीधो दिमाग में आया करे जैसलमेर। नहीं, राजस्थान का सबसे गर्म स्थान व जिला होगा कौन सा? चूरू। देखो याद रह जाए उम्मीद करूं। देखो कुछ अन्य फैक्ट याद करते हैं इसके बारे में, देखो याद करना और समझने का प्रयास करना। अगर राजस्थान को सर्वाधिक गर्म स्थान व जिला चूरू है तो दूसरो प्रश्न दिमाग में आवे कि सर्वाधिक ठंडा स्थान और सर्वाधिक बरसात वाला स्थान कौन सा है। तो याद रखना राजस्थान का सर्वाधिक बरसात वाला जिला, बरसात वाला स्थान या ठंडा स्थान वो होगा माउंट आबू सिरोही। माउंट आबू सिरोही उम्मीद करूं याद होयो होई। देखो क्यों? क्योंकि माउंट आबू सबसे ऊंची जगह है और थोने एक चीज सीधी सिंपल फंडो अपन याद होवे कि जो जगह जितनी ऊपर होगी, जितनी ऊंचाई पर होगी उसमें ठंडक अधिक होगी। आप देखिए करो जिस समय पृथ्वी पर ऊपर का तापमान गर्म रहता है धरती के अंदर ठंडक रहती है, और जब धरती का तापमान गर्म रहता है ऊंचाई पर क्या रहती है? ठंडक रहती है। तो सर्वाधिक गर्म स्थान व जिला हो गया चूरू, और सर्वाधिक बरसात वाला स्थान और सर्वाधिक ठंडा स्थान राजस्थान का होगा माउंट आबू। की हो जाए? माउंट आबू हो जाए। ठीक है, अब इनमें तो कहो सर्वाधिक बरसात वाला स्थान। अगर पूछ लिया जाए राजस्थान में वह जिला कौन सा है जिसमें सर्वाधिक बरसात होती है, तो सर्वाधिक बरसात वाला जिला जो होगा स्थान तो है माउंट आबू, और सर्वाधिक बरसात वाला वो जो जिला होगा वो होगा झालावाड़। वो होगा झालावाड़। अब झालावाड़ क्यों हो? देखो क्योंकि राजस्थान के नक्शे के अंदर राजस्थान आया हुआ है भारत के नक्शे में पश्चिम में, तो पश्चिम, ठीक है, पश्चिम दिशा के अंदर है। तो पश्चिम में जिन टाइम आयोडो है अपने मानसून बंगाल की खाड़ी में से तैयार होता है। होचो इन जगह माते मानसून तैयार होयो वो इस तरीके से भारत में बरसता हुआ जाएगा, इस तरीके से बरसता हुआ जाएगा। तो मानसून की जो भरमार होगी वो झालावाड़ के अंदर होगी। कहां पर होगी? झालावाड़ के अंदर होगी। और मानसून पूरो और पूरो ठेठ जैसलमेर तक पहुंची जित वो खाली हो जाए। तो सर्वाधिक बरसात वाला जिला तो है झालावाड़। और पूछ लिया जाए न्यूनतम बरसात वाला जिला, न्यूनतम बरसात वाला जिला, तो वो हो जाए जैसलमेर। वो हो जाएगा जैसलमेर।
अब कारण समझ में आयो क्यों? क्योंकि बंगाल की खाड़ी में से मानसून आता है और पूरे भारत पर बरसता है, तो इन जगहों मानसून प्रवेश करी, तो इन जगह माते तो सर्वाधिक बरसात हो जाए, और लास्ट में जाता हूं जैसलमेर तक जाते जाते मानसून खाली हो जाएगा, तो जैसलमेर में कहीं हुई सबू कम बरसात हुई। उम्मीद करूं हूं याद होयो हुई। अब अगर एक प्रश्न पूछ ले कि राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है, शुष्क क्या करे सूखे ने, बिल्कुल सूखो स्थान क्यों है, तो राजस्थान का सर्वाधिक शुष्क स्थान कौन सा है, तो वो होगा फड़ौदी जोधपुर हो जाएगा। उम्मीद करूं समझ में आयो होई। अगली चीज जो याद रखनी है, अगर पूछ लेवे, इससे मिलते जुलते ही प्रश्न बता रहा हूं, एक प्रश्न देखो 4-4 5-5 प्रश्न याद होई, तुकबंदी से याद करो, लंबे समय तक रह पाएंगे, लंबे समय तक बात चीज याद रह जाए। देखो अब अगर पूछ ले कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिस जिले में सर्वाधिक आंधियां, सर्वाधिक लू बाजिया करे, लू किन्हें कहवे, गर्म हवाओं ने क्या करे, तो सर्वाधिक लू व गर्म आंधियां चलने वाला जिला, तो वो जिला हो जाए गंगानगर, वो हो जाएगा गंगानगर। ठीक है, वो जिलो की हो जाए श्री गंगानगर हो जाएगा। ठीक है, जो ऊपर आया हुआ है बिल्कुल बीकानेर के ऊपर है, श्री गंगानगर हो जाएगा। तो देखो पांचों ही प्रश्न याद करो, एग्जाम में हो सकता है इससे मिलता जुलता कुछ पूछा जाए। जो देखो, जो राजस्थान में सर्वाधिक गर्म जिले की बात की जाए चूरू, तो सर्वाधिक ठंडा स्थान या ठंडा जिला कौन सा होगा, माउंट आबू सिरोही। अब पूछ लिया जाए सर्वाधिक बरसात वाला झालावाड़, सर्वाधिक बरसात, सबसे कम बरसात वाला जैसलमेर, सर्वाधिक शुष्क स्थान यानी सूखा स्थान वो हो जाएगा फड़ौदी, और सर्वाधिक लू व आंधियों चलने वाला स्थान वो हो जाएगा गंगानगर। उम्मीद करूं हूं समझ में आयो होई। ठीक है, ये चीजों याद रखो। अब देखो जो अगला प्रश्न बनता है, एक बार इनो थोड़ो स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, बिन बाद में साफ करो। अब देखो दूसरो प्रश्न जो चूरू में बढ़िया करे, दूसरा प्रश्न जो चूरू में पूछा जाता है, चूरू के बारे में पहली चीज तो आप बात कर दी सर्वाधिक गर्म जिला, दूसरा चूरू के अंदर याद रखना जो सबसे अधिक है राजस्थान में सर्वाधिक है, तो याद रखना। ठीक है, राजस्थान का सबसे बड़ा आखेट निषेध क्षेत्र, ठीक है, आखेट निषेध क्षेत्र कौन सा है, वो है सवंतसर, कोटसर में आया हुआ। ठीक है, कोटसर। ठीक है, चूरू में की जगह सवंतसर, कोटसर में राजस्थान का सबसे बड़ा आखेट निषेध क्षेत्र। इन शब्दों मतलब कहीं हुए, आखेट निषेध क्षेत्र किसे कहा जाता है, आखेट कहा जाता है शिकार ने, किन्हें कहवे, शिकार को कहा जाता है। निषेध यानी जो चीज मना हो, वैसा क्षेत्र जहां पर शिकार करना मना हो। ठीक है, वो की जगह आयोडो है सवंतसर, कोटसर में। वैसे तो राजस्थान के प्रत्येक हिस्से में, ठीक है, काफी जगह ऐसी थी जहां पर आखेट करना मना है। भाई सबू बड़ो भुगतभोगी आदमी तो सलमान खान खुद है। ठीक है, कि राजस्थान में आकर, वो भी जोधपुर में आकर उसने, ठीक है, हिरण का शिकार किया, और हिरण का जब शिकार हुआ है तब तक बहुत बड़ी घटनाएं घटित हुई हैं, पौराणिक इतिहास को आप देख सकते हो। ठीक है, तो देखो आखेट निषेध क्षेत्र, सबसे बड़ा राजस्थान का आखेट निषेध क्षेत्र चूरू के अंदर आया हुआ है, सवंतसर, कोटसर के अंदर। तो कुछ आखेट निषेध के बारे में तथ्य याद करो। राजस्थान में अगर पूछा जाए कि राजस्थान में कितने आखेट निषेध क्षेत्र हैं, मैं जिसकी भी जानकारी दूं 2011 की जनगणना के अनुसार दूं, तो आज के समय कुछ जो नई करंट की किताबें होगी उनमें कुछ तथ्य हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं, लेकिन एग्जाम में अभी तक आपके यही मान्य होंगे। तो आखेट निषेध क्षेत्र, राजस्थान में कितने आखेट निषेध क्षेत्र हैं, तो राजस्थान में 33 आखेट निषेध क्षेत्र हैं। कितने हैं?
33 आखेट निषेध क्षेत्र है कुल टोटल। दूसरा पूछा जाता है आखेट निषेध क्षेत्र, आखेट निषेध क्षेत्र का कितना क्षेत्रफल है जो राजस्थान के क्षेत्रफल में अपना स्थान रखता है। तो याद रखना कितने क्षेत्रफल पर आखेट निषेध क्षेत्र फैला हुआ है, तो याद रखना 26,720 वर्ग किलोमीटर, 26,720 वर्ग किलोमीटर पर ये आखेट निषेध क्षेत्र फैला हुआ है। अगली चीज पूछ ले कि राजस्थान में कौन से जिले में सर्वाधिक आखेट निषेध क्षेत्र पाए जाते हैं। तो राजस्थान में सर्वाधिक किस जिले में आखेट निषेध क्षेत्र पाए जाते हैं, तो बिन जिले रो नाम है जोधपुर। जोधपुर में सर्वाधिक आखेट निषेध क्षेत्र है। आप जोधपुर बाहरली साइड जाओ, कायलोने साइड जाओ, जन की पूरी जमीन है वो वन विभाग के द्वारा अधिकृत की गई है और बट मोटा मोटा होर्डिंग लागूड़ा दिखे कि यहाँ पर शिकार करना मना है। तो सर्वाधिक राजस्थान के किस जिले में आखेट निषेध क्षेत्र हैं, तो बे है जोधपुर में, और कितना है 7, कितना है 7 है, याद रख जो सर्वाधिक है। अगलो प्रश्न पूछे कि देखो आपे सबू बड़े आखेट निषेध क्षेत्र की बात कर ली, तो सबू न्यूनतम सबू छोटो आखेट निषेध क्षेत्र की है जिको सबू विवादित प्रश्न है किताबों में ने। तो सबसे छोटा आखेट निषेध क्षेत्र, आखेट निषेध क्षेत्र वो क्यों है, देखो 2 लिखा हुआ आता है। एक तो कनक सागर पक्षी अभ्यारण्य बूंदी किताबों के अंदर, एक तो कनक सागर पक्षी अभ्यारण्य बूंदी, ठीक है। एक संताल सागर जयपुर, संताल सागर जयपुर। एग्जाम रे मैंने जिका ऑप्शन दियोड़ा रही उन ऑप्शन में ये दोनों नहीं दिए हुए होंगे, दोनों में से सिर्फ एक दिया हुआ होगा, या तो कनक सागर पक्षी अभ्यारण्य बूंदी दियोड़ो होई या संताल सागर जयपुर दियोड़ो होई। इन दोनों को कुछ किताबों के अंदर कनक सागर पक्षी अभ्यारण्य लिखा हुआ आता है, कुछ किताबों के अंदर संताल सागर लिखा हुआ आता है। दोनों याद रखना, दोनों में से ऑप्शन में सिर्फ एक ही होंगे, ठीक है। तो सबसे छोटा आखेट निषेध क्षेत्र कौन से होंगे, ये दोनों, ठीक है। ए कुछ आखेट निषेध क्षेत्र के बारे में बात होगी। चूरू में बस इतनी बातों याद रखनी है, इनो ही स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट्स रे कॉपी में उतार दीजो, ठीक है। अब देखो अगली चीज पढ़नी शुरू करो, अगले जिले की तरफ बढ़ते हैं। और अगलो जिलो की है, अगला जिला है अपना झुंझुनू। किनके बारे में पढ़ेंगे, झुंझुनू के बारे में पढ़ेंगे। देखो हनुमानगढ़ में कुछ है नहीं, चूरू के बारे में पढ़ लिया, उसके बाद पढ़ेंगे झुंझुनू, ठीक है। झुंझुनू के बारे में पढ़ेंगे। झुंझुनू में की चीज याद रखनी, पहली चीज जो इसमें याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि इस जिले के अंदर सर्वाधिक राजस्थान की नगर पालिकाएं हैं, सर्वाधिक नगर पालिकाएं की जगह है, सर्वाधिक नगर पालिकाएं झुंझुनू के अंदर हैं। दूसरी चीज इनमें याद रखनी है कि राज्य का सबसे बड़ा, राजस्थान राज्य का सबसे बड़ा वाटर हीटर वो भी की जगह लागोड़ो है, झुंझुनू में लागोड़ो है। की जगह लागोड़ो है, झुंझुनू के अंदर। अगर पूछे झुंझुनू में की जगह, तो झुंझुनू में वो है पिलानी में जो बिड़ला इंस्टीट्यूट के द्वारा लगाया गया है, बिड़ला इंस्टीट्यूट के द्वारा लगाया गया है, याद रह जाए। झुंझुनू के अंदर सर्वाधिक नगर पालिकाएं, सबसे बड़ा वाटर हीटर। तीसरी चीज झुंझुनू में जी याद रखनी है कि झुंझुनू के अंदर सर्वाधिक ग्रामीण पुरुष साक्षरता दर पाई जाती हैं। झुंझुनू के अंदर यानी सर्वाधिक ठीक है, सर्वाधिक ग्रामीण पुरुष साक्षरता, यानी सर्वाधिक पुरुष ग्रामीण साक्षरता कहां पर पाई जाती है, वो झुंझुनू के अंदर
पाई जाती है। अगली चीज झुंझुनू के बारे में कहीं याद रखोला, देखो कुछ और फैक्ट बता रहा हूं झुंझुनू के बारे में जो याद करते रहो, या साक्षरता के बारे में राजस्थान के कुछ और फैक्ट पढ़ते हैं। और मैं जिक्का भी बताऊं नाड़ा हूं बे 2011 री जनगणना के अनुसार बता रही हूं। देखो कि अगर पूछ लिया जाए राजस्थान की साक्षरता दर, राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है, राजस्थान की साक्षरता दर, तो याद रखना साक्षरता दर है 61.1%। 61.1%। राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है? 61.1%, यानी 100 में से 61.1 लोग पढ़े हुए मिलते हैं, यानी 61.1% हो गई राजस्थान की साक्षरता दर। अब अगर दूसरो प्रश्न पूछ ले राजस्थान की साक्षरता के बारे में, अगर राजस्थान की साक्षरता के बारे में पूछ लिया जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक किस जिले की साक्षरता दर है, सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला, साक्षरता दर वाला जिला, ओ प्रश्न उम्मीद करूं सबों ने आतो होई, ठीक है, बड़ी आसानी से याद रख सकते हो। राजस्थान की शिक्षा नगरी किसको कहा जाता है? कोटा को। तो सर्वाधिक साक्षरता दर किसकी है? कोटा की। कितनी है? तो बा हो जाए 76 ठीक है 6%, 76.6% हो जाएगी। याद रखना कहाँ की? कोटा की साक्षरता दर 76.6%। अगर साक्षरता के बारे में पूछ लिया जाए कि राजस्थान में न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, वाला जिला, तो याद रखना जालोर। तो कौन सा होगा? जालोर हो जाएगा। जालोर की सबसे कम साक्षरता दर है 54.9%। 54.9% साक्षरता दर है किसकी? जालोर की। ये कुछ साक्षरता दर के बारे में तथ्य हैं जो याद रख लेना। बल्कि सर्वाधिक ग्रामीण पुरुष साक्षरता दर कहां पर पाई जाती हैं? वो पाई जाती हैं झुंझुनू के अंदर। ठीक है, ये चीजें याद रखनी है। कहां के बारे में? झुंझुनू के बारे में।